आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मज़ेदार सी आलू गोश्त की रेसिपी। कोई भी घर ऐसा नहीं होगा कि जिसमें ये डिश ना बनती हो। हफ्ते में 1-2 बार तो ज़रूर आलू गोश्त की रेसिपी जो है वो बनाई जाती है। ये इंतहाई लज़ीज़ और ज़ायकेदार बनता है और शोरबे वाले सालन की तो क्या ही बात है। और जी हमारे साथ रहिएगा, छोटी सी वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। जी आनू खुशामदीद। तो आज हम जी आलू गोश्त बनाएंगे चिकन के साथ। जैसे मर्जी आप बना लें, बीफ के साथ, मटन के साथ या फिर चिकन के साथ। अक्सर रेसिपी जो है वो आलू गोश्त की वो मटन के साथ या बीफ के साथ ही बनाई जाती है। देगी आलू गोश्त बनाएंगे बड़े मजेदार से चटखारेदार सा घर के मसाला जात के साथ। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, चिकन को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। आलू जो है उनको धो के काट लेना है और फिर पानी में डिप करके रख देना है। दूसरी तरफ जी हमने मसाला तैयार करना है। हमने यहाँ पे लेना है फ्रेश लहसुन और प्याज। लहसुन को जी आपने कूट लेना है और प्याज को आपने बारीक काट लेना है। ऑयल ऐड करना है तो इसमें हल्का सा प्याज का जो कलर है लाइट सा ब्राउन होगा तो आपने चिकन जो है वो इसके अंदर ऐड कर देना है। 5 से 7 मिनट तक आपने अच्छे से बुनाई करनी है चिकन की लहसुन और प्याज के अंदर। तो इस तरह से चिकन की स्मेल भी खत्म हो जाएगी और चिकन अंदर तक पकेगा, इतना क्रिस्पी और मजे का बनेगा। फिर आप जब भी चिकन बनाएंगे तो आप इसी तरीके के साथ बनाएंगे। तो लहसुन और प्याज जब आपने ऐड करना है वो अच्छे से ब्राउन हो जाएगा और यहाँ पे देखें बर्तन जो है उस पर भी चिकन जो है चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है, इससे वो चिपकना कम हो जाएगा। और फिर जी हल्का सा पानी ऐड कीजिएगा, तमाम बर्तन भी साफ हो जाएगा और चिकन भी अच्छे से गल जाएगा। तो यूं इसकी बुनाई करेंगे तो चिकन बड़ा जूसी सा बनता है, बड़ा मजेदार सा बनता है। उसके बाद जी जैसे चिकन की बुनाई हो जाएगी 5 से 7 मिनट के बाद फिर आपने इसके अंदर टमाटर ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने एक टमाटर ऐड कर दिया है विदाउट छिलका। अगर आप चाहें तो आप ज्यादा टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने स्पाइसी भी ऐड करने हैं। हमने यहाँ पे हल्दी ऐड की है, लाल मिर्च ऐड की है, नमक आपने देखा पहले ही ऐड कर चुके हैं। हस्बे जरूरत नमक ऐड करेंगे, अगर कम हुआ तो दोबारा चख के हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये आपने तमाम मसाला जात को अच्छे से मिक्स करना है। तमाम मसाला जब मिक्स हो जाएगा फिर आपने इसमें कुटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें जो है वो ऐड कर देनी है और यूं अच्छे से इसकी बुनाई हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मजेदार सा चिकन जो है ग्रेवी वाला बन चुका है। तमाम प्याज और लहसुन इसमें मेल्ट हो चुके हैं, तमाम मसाला जात जो है वो इसके अंदर बस गए हैं। और यहाँ पे आपने नोट किया कि इसके ऊपर जो है ऑयल भी अच्छा खासा आ चुका है। तो अच्छे से बुनाई इसकी हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आलू। तो आलू हमने यहाँ पे दरमियाने साइज के कटिंग किए हैं वो ऐड करेंगे। अब मजीद आलूओं के साथ इसको 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद फिर हम शोरबा जो है वो ऐड करेंगे। और जी अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मजेदार सी रवायती जो डिशेज हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। तो यहाँ पे जी जैसे ही इसकी बुनाई हो चुकी है हमने ऐड कर दिया है यहाँ पे पानी और हमने लगा दिया है शोरबा। इससे आलू भी अच्छे से गल जाएंगे और चिकन भी मजीद जूसी हो जाएगा, नरम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम कर देना है। शोरबा लगा के ऊपर ढक्कन या प्लेट दे देनी है और फिर आपने देखना है कि आलू अगर आपके गल चुके हैं तो फिर शोरबे की मिकदार को थोड़ा कम कर लेते हैं और इसके ऊपर तरीके जो है वो आ जाए और उसके बाद हमारी हांडी जो है वो पक जाएगी। तो यहाँ पे हमें जितना शोरबा चाहिए था वो आ चुका है। तो हमने यहाँ पे काली मिर्च का इस्तेमाल कर दिया है। काली मिर्च आपने जरूर ऐड करनी है, आप किसी भी काली मिर्च ऐड करेंगे। अच्छा नाज़रीन, एक बात जो भूली गई मैं वो ये थी कि आपने गरम मसाला जो है वो जरूर पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो ऐड करना है। उसी से तो आपको देगी आलू गोश्त का जायका और टेस्ट आएगा। तो वो ऐड कीजिएगा और एंड पे आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है और यूं आपका देगी आलू गोश्त जो है वो तैयार हो जाएगा झटपट मिनटों में। इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो शोरबे वाली हांडी जो है हफ्ते में 1-2 बार तो जरूर बननी चाहिए क्योंकि इसका एक अलग और जायका और टेस्ट होता है। और अगर आप इसके साथ ही चावल बना लें तो मजीद इसके जायके को जो है वो 4 चांद लग जाते हैं और रोटी के साथ भी मजा देगी। तो आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक देना है। हमें दीजिएगा इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल। हम मिलेंगे आपसे इसी तरह की किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और आपने इसको ट्राई जरूर करना है।